Hello students, now we start the first type C to C++L for Fourier series. तो Fourier series ये जो chapter है, so this will discuss under three headings, three types. So first type is C to C++L, second type is minus L to L, and third type is 0 to L. Now let's start the discussion on first type. We'll try to simplify the examples on first type. So first example, find the Fourier series of the function f of x equal to x over the period of 0 to 2 pi. तो यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया है x और इंटरवल दिया है 0 to 2 pi. तो हम इसका अब सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए फर्स्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे Fourier सीरीज f of x equal to a0 upon 2 plus summation of n equals to 1 to infinity an cos. an के साथ हमेशा हमें cos लिखना है एंड bn के साथ हमेशा हमें sin लिखना है n pi x upon l. तो very first, so we'll write down here the formula of Fourier series. Then we start the discussion on interval. तो हमें यहाँ पर जो पीरियड दिया है 0 to 2 pi, उसे हमें कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इंटरवल के साथ, दैट इज C to C++L. तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो C का वैल्यू हमें मिलेगा 0, दैट इज द लोअर लिमिट, एंड C++L अपर लिमिट है 2 pi. बट वैल्यू ऑफ C इट इज 0, so we'll substitute here C equals to 0 plus 2L is equals to 2 pi, और यहाँ पे हमें L का वैल्यू मिला है pi. So that this value we required in the formula for A0, AN, BN. A0, AN, BN, these are the Fourier coefficients. Next, हमने यहाँ पे अभी देखा है L equals to pi, so this value we have to substitute. Now next, हमें फर्स्ट वैल्यू फाइंड करना है A0 के लिए. तो A0 का वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो इनिशियली A0 equals to 1 upon L C to C++L f of x dx. अब यहाँ पर हमें फंक्शन दिया है f of x, इट इज x. L का वैल्यू हमने फाइंड किया था, इट इज 1 upon pi. एंड नेक्स्ट लोअर लिमिट हमें दिया है 0 और अपर लिमिट C++L इट इज 2 pi. सो रिस्पेक्टिव वैल्यूज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं. अब हमें इसका इंटीग्रेशन लेना है. x का इंटीग्रेशन है x स्क्वायर अपॉन 2, ये 1 upon pi आउटसाइड, लिमिट इज 0 to 2 pi. अब यहां पर अपर और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते टाइम पहले ये हम 2 आउटसाइड रखेंगे. so this 2 we have taken outside constant, so it is 1 upon 2 pi. इनसाइड द फंक्शन रह गया x स्क्वायर और लिमिट है 0 to 2 pi. अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे अपर एंड लोअर लिमिट. x इज इक्वल्स टू के लिए अपर लिमिट है हमारा 2 pi, वो हमने 2 pi यहाँ पे रख दिया है, माइनस लोअर लिमिट के लिए हमेशा हम एक माइनस साइन पुटअप करते हैं. सो x की जगह हमने लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया 0. सो इफ विल कैलकुलेट दिस, सो इट बिकम 4 pi स्क्वायर, और ये 0 कट हो गया. नाउ इट रिमेन द आंसर ऑफ A0 is equals to 2 pi. So first value we got here, Fourier coefficient A0 is equals to 2 pi. Okay. Similarly, we'll try to discuss the next two coefficients AN and BN. Now we'll discuss the next Fourier coefficient AN value. तो AN के लिए पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं.
an is equals to 1 upon L c to c plus 2L f of x cos of n pi x upon L into dx। तो जैसे ही an का फॉर्मूला हमें लिखना है तो an के साथ हमें cos लिखना है और bn के साथ हमें sin लिखना है। Now it is an formula. We'll put here the respective values. L is equals to pi, limit is c is equals to 0, c plus 2L it is 2 pi। फंक्शन का वैल्यू हमें यहाँ पे रखा है x, ये cos एक्सप्रेशन, L का वैल्यू हमें मालूम है पाई, वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ दिस पाई एंड दिस पाई गेट कैंसल, तो नेक्स्ट इसमें हमें एक्सप्रेशन में मिला है 1 अपॉन पाई, ये x का एक्सप्रेशन एज इट इज, और cos के अंदर एंगल में रह गया cos ऑफ nx dx। अब जैसे हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है। So for here we'll use one technique integration by parts से कंप्लीट करने के लिए। See here x का यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 1, तो इंटीग्रेशन लेने के बाद हमें यहाँ पर दो टर्म्स मिलेंगे। So you conclude like this, x का जितना भी पावर है उसके +1 टर्म्स हमें इंटीग्रेशन में मिलेंगे। So यहाँ पर इसीलिए मैंने प्लस माइनस दो टर्म्स लिख दिए, अल्टरनेट साइन लिखना है। ये जो पहला अलजेब्रिक फंक्शन है x, उसको एज इट इज यहाँ पे रखना है x, नो चेंज इन द फंक्शन। अलजेब्रिक का जो फंक्शन है वो एज इट इज लिखना है। उसी के नीचे कॉलम में x का डेरिवेटिव लिखना है 1। अब 1 का डेरिवेटिव आगे 0 हो रहा है तो इसीलिए हमने आगे के स्टेप नहीं लिखे हैं। सो दिस क्लोज द इंटीग्रेशन एंड वी गेट हियर 2 टर्म्स। नेक्स्ट, अब x का डिस्कशन हो गया, x के लिए डेरिवेटिव लेना है, और जो दूसरा फंक्शन है cos, उसका इंटीग्रेशन इमीडिएटली स्टार्ट करना है। तो cos का इंटीग्रेशन है sin nx अपॉन n। ये जो nx है उसका हमें डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में रखना है। सो nx डेरिवेटिव इट इज n। नेक्स्ट, sin का इंटीग्रेशन है माइनस cos, तो ये हमने माइनस कॉस लिख दिया यहाँ पर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, सो दिस कंप्लीट द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और बाय यूजिंग द टेक्निक वी हैव दिस 2 टर्म्स। अब यहां पर हमें अपर और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। सी हियर, वही अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो उसी से हमें यहाँ पे 2 टर्म्स मिले हैं। तो पहला x फंक्शन एज इट इज, उसी के नीचे उसका डेरिवेटिव x है, तो उसी के नीचे उसका डेरिवेटिव लिखना है, x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव नीचे 0 है, तो इसीलिए हमने आगे के टर्म्स नहीं लिखे। नेक्स्ट, cos जो फंक्शन है उसका हमें इमीडिएटली इंटीग्रेशन लेना है। cos का इंटीग्रेशन है sin nx अपॉन n, sin का इंटीग्रेशन है माइनस cos nx अपॉन n स्क्वायर। लिमिट है 0 to 2 पर। अब हमें अपर और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप विल सी सब्स्टिट्यूशन ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट। ये हमने लास्ट स्टेप एज इट इज यहाँ पे कंसिडर किया है। अब देखिए यहाँ पर हमें ऐसा टर्म देखना है जो अपर और लोअर लिमिट के लिए 0 हो रहा है। तो यहाँ पर है साइन का फंक्शन साइन ऑफ nx, ये जो x है इसके लिए हम अपर और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो वी हैव साइन ऑफ 2n पाई, अपर लिमिट रखने के बाद वी हैव दिस एक्सप्रेशन, बट साइन 2n पाई इज 0, यानी अपर लिमिट के लिए ये टर्म 0 हो गया। अब लोअर लिमिट के लिए अगर हमने x इक्वल टू 0 रख दिया तो साइन ऑफ 0 इज 0, सो दिस टर्म बिकम 0 फॉर अपर एंड लोअर लिमिट। तो ऐसा अगर टर्म है जो अपर और लोअर लिमिट के लिए 0 हो रहा है, सो हम उसको कैलकुलेशन में से निकाल देंगे, विल स्किप दैट टर्म।
अब रिमेनिंग जो टर्म है वो हमें यहाँ पे एज इट इज लिखना है, इसीलिए हमने पहले टर्म को स्किप कर दिया और ये जो सेकेंड टर्म है वो एज इट इज यहाँ पे लिखा है -1 माइनस कॉस ऑफ एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। अब इसके लिए अपर और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते टाइम जो टर्म्स कॉमन है या कांस्टेंट है वो हम उसको आउटसाइड रख देंगे। हियर दिस एन स्क्वायर इज कांस्टेंट, उसको हमने आउटसाइड रखा है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, सो रिमेनिंग एक्सप्रेशन इट इज कॉस ऑफ एन एक्स। अब ये जो शॉर्ट एक्सप्रेशन है, देखिए यहां पर एक बहुत डिफिकल्ट एक्सप्रेशन था जिसके लिए अपर और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना थोड़ा डिफिकल्ट था, बट सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें सिर्फ cos एन एक्स मिला है जिसके लिए अपर और लोअर लिमिट हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो हियर x इज इक्वल्स टू अपर लिमिट रख दिया हमने यहाँ पर cos ऑफ 2n पाई माइनस x इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट, सो इट इज cos ऑफ 0 cos 2n pi, this is a standard and that value it is 1. Similarly, cos of 0, this value is standard, its value is 0. So 1 minus 1 will equal to 0. So this become value of an, it is 0. तो हमने दो फूरियर कोएफिशिएंट फाइंड कर लिए a0 and an. Now we'll discuss the third bn Fourier coefficient. थर्ड वैल्यू फूरियर कोएफिशिएंट bn इक्वल्स टू, पहले हमने bn के लिए फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर। सो bn का फॉर्मूला 1 अपॉन एल सी टू सी प्लस 2l एफ ऑफ एक्स। तो ये कॉमन पार्ट है a0 an bn के लिए, सिर्फ bn के साथ हमें साइन का डिस्कशन लिखना है। सो bn के लिए साइन n पाई x अपॉन l dx। अब इस एक्सप्रेशन में हम रिस्पेक्टिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। l इक्वल्स टू पाई, c का वैल्यू 0 है, c प्लस 2l इज 2 पाई, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है x साइन ऑफ, l का वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया पाई। नाउ दिस पाई एंड पाई गेट कैंसल, वी हैव 1 अपॉन पाई 0 टू 2 पाई x फंक्शन है साइन ऑफ, पाई कैंसल होने के बाद हमें यहाँ पर मिला है nx। अब फिर से हमें इसका इंटीग्रेशन लेना है, सो विल अप्लाई हियर द टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब हमें यहाँ पे कितने टर्म्स मिलेंगे, x का पावर है 1, तो इस पावर में +1 करना है, सो देयर आर टू टर्म्स इन द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहला जो x फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, वो एज इट इज यहाँ पे लिखना है इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट को मिस नहीं करना है, ब्रैकेट इज कंपल्सरी। उसी के नीचे x का डेरिवेटिव लिखना है हमें 1, लिख दिया हमने x का डेरिवेटिव 1। अब साइन का जो इंटीग्रेशन है वो हमें स्टार्ट करना है। साइन के लिए इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन। अब उसी के नीचे कॉस का इंटीग्रेशन है साइन ऑफ एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। So this complete the integration by using the technique or by using integration of by parts. So वही हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए ये जो x था वो x फंक्शन पहले एज इट इज यहाँ पे लिखा है, उसी के नीचे उसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव है 1, 1 का डेरिवेटिव नीचे 0 है, तो इसीलिए आगे का स्टेप हमने नहीं लिखा है। साइन का इंटीग्रेशन है, यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट करना है, साइन के लिए माइनस कॉस, मैं यहाँ पे एरो दे देता हूं, एरो का मीनिंग है कि फंक्शन एज इट इज लेना है। अब यहाँ पर एरो नहीं है तो इसीलिए हमें स्टार्ट करना है डायरेक्टली, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, ये माइनस साइन एज इट इज अपॉन एन स्क्वायर। अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है अपर एंड लोअर लिमिट। पिछला ये जो टर्म था वो एज इट इज हमने लिखा है यहाँ पर,
अब फिर से यहां पर देखिए साइन x, साइन ऑफ nx, तो x की जगह हमने अगर अपर लिमिट रख दिया 2 पाई, सो व्हाट विल गेट, एंड लोअर लिमिट के लिए क्या मिलेगा? अगर हमने x इज इक्वल टू 2 पाई रख दिया अपर लिमिट, सो वी हैव साइन 2n पाई एंड दैट स्टैंडर्ड वैल्यू इज 0. x इज इक्वल टू लोअर लिमिट अगर हमने रख दिया, सो विल गेट साइन ऑफ 0 इज 0. सो दोनों का वैल्यू 0 है, सो दिस टर्म बिकम 0 फॉर अपर लिमिट एंड फॉर लोअर लिमिट. तो अगर ये टर्म अपर और लोअर लिमिट के लिए 0 है, तो हम इसको कैलकुलेशन में से स्कीप कर देंगे. सो द नेक्स्ट टर्म इज, ब्रैकेट के अंदर अब जो भी एक्सप्रेशन लिखा रह गया वो हमने यहां पे लिखा है x माइनस कॉस, तो ये माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन 0 to 2 पाई. यानी यहां पर पहले दो टर्म्स थे, दोनों के लिए हमें डिस्कशन करना था अपर और लोअर लिमिट, बट हमने एक टर्म को स्किप कर दिया. अब एक टर्म बचा है, उसके लिए अपर और लोअर लिमिट. हियर जो कांस्टेंट टर्म थे वो हमने आउटसाइड रख दिया है. n का वैल्यू कांस्टेंट है वो आउटसाइड, ये माइनस साइन भी आउटसाइड, 1 अपॉन n पाई. इनसाइड द ब्रैकेट ये फंक्शन रह गया है x cos ऑफ nx. अब x के लिए अपर लिमिट x इज इक्वल्स टू 2 पाई cos ऑफ n x की जगह 2 पाई माइनस x की जगह 0 रख दिया, so second term become 0. Now cos 2n pi value is 1, so this is the standard value. So we have 2 pi upon n pi, ये minus sign as it is, ये pi और ये pi cancel, so we have bn is equals to minus 2 upon n. So third value of Fourier coefficient bn we have discussed. Now use these three values a0, an, bn in the Fourier series and write down the Fourier series expression. Thank you.